हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। बहुत टाइम हो गया वीडियो आए बट फाइनली इट्स हियर एंड ये वीडियो है कि एक साल का कोर्स करने में पीआर हो जाती है कि नहीं। एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द सेम बोट। मैंने कोई फाइल अप्लाई करी नहीं है अभी अपनी पीआर की एंड मेरा एक्सपीरियंस भी रहता है थोड़ा। बट ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे जो आपके दिमाग में होंगे कि एक साल का कोर्स इनफ है पीआर के लिए कि नहीं। क्या मैं एक साल का कोर्स लेके आऊँ तो सेटल हो जाऊंगा कनाडा में कि नहीं, सेटल हो जाऊंगी कि कनाडा में कि नहीं। एंड अगर मैंने एक साल का कोर्स ले लिया और उसके बाद कोई बात ना बनी यहाँ पे तो मैं अपने करियर और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, उसके लिए ये वीडियो है आज की। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगा आपसे कि मेरे क्या थॉट्स हैं और मेरे साथ क्या चल रहा है अभी। तो डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में, तो शुरू कर देते हैं फटाफट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, बिकॉज तभी इस वीडियो में थोड़ी सेंस बनेगी। क्योंकि जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे उनको ये नहीं पता होगा कि मैंने एक साल का कोर्स किया था हम्बर से इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पीजी डिप्लोमा। तो मैं हम्बर में आया था 2019 में इन सितंबर इनटेक। तो मेरा एक साल का कोर्स था जो कि यहाँ पे जनरली 8 महीने का होता है। तो मेरा कोर्स अप्रैल 2020 में कंप्लीट हो गया था। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद 180 दिन 180 डेज़ का टाइम मिलता है आपको वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। तो वर्क परमिट की डेट आपकी कैलकुलेट होती है जब से आपका वर्क परमिट अप्रूव होता है, उससे लेके अगले एक साल तक। क्योंकि अगर आपका एक साल का कोर्स है तो आपको परमिट भी एक साल का ही मिलेगा। तो मान लो आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया जुलाई में एंड आपका आ रहा है वर्क परमिट नवंबर में, तो आपके पास 3-4 महीने एडिशनल होंगे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अपना। और अगर उस टाइम आपको नॉक बी जॉब लेवल मिल जाता है या फिर ए ओ कुछ भी मिल जाता है तो ये सब एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं कनेडियन एक्सपीरियंस में। एंड तो वर्क परमिट की लेंथ हमेशा आपकी एक साल के कोर्स वाली भी जो है एक साल से ऊपर ही रहती है। तो वर्क परमिट मान लो आपने आज अप्लाई किया तो कल तो अप्रूव हो नहीं जाएगा, बिकॉज आपकी फाइल्स वगैरह चेक होती हैं, आपकी फाइल्स अपडेट होती हैं CIC की वेबसाइट पे। एंड उस पोर्टल को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड वो सारा टाइम आपका बोनस है, क्योंकि वो सारा एक्सपीरियंस में काउंट होगा अगर आपको उस टाइम आपके पास नॉक बी लेवल की जॉब है या फिर ए लेवल की जॉब है या फिर ओ लेवल की जॉब है। बिकॉज दीज जॉब्स आर द पार्ट ऑफ कनेडियन एक्सपीरियंस। ये सब काउंट होता है कनेडियन एक्सपीरियंस में। तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगा रहे हो और आपका एक साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है तो इट्स रियली गुड। एंड हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले स्टार्टिंग में 1-2 महीने जब आपने वर्क परमिट अप्लाई कर भी दिया है, बट यू स्टिल हैव एक्स्ट्रा टाइम कि अगर आपका वर्क परमिट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तब भी आप काम कर सकते हो ऑन द एम्प्लॉयड स्टेटस। एम्प्लॉयड स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपको वर्क परमिट, आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है अपनी एंड उसके बाद आप तब तक काम कर सकते हो जब तब तक आपका डिसीजन नहीं आता वर्क परमिट पे। एंड वर्क परमिट पे एम्प्लॉयड स्टेटस पे काम करने पे आपको कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको रिस्पेक्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो जनरली वो सबकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो एम्प्लॉयड स्टेटस पे भी आप काम कर लेते हो। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया था मैंने अप्लाई किया था वर्क परमिट अपना जुलाई में एंड तब से मैं जॉब ढूंढ रहा था पर मेरी लगी नहीं थी। मेरी जॉब लगी थी सितंबर 30 को। तो 2-3 महीने तो मेरे 2 महीने तो वेस्ट हो गए थे, बट स्टिल मेरा वर्क परमिट अप्रूव हुआ था नवंबर 16, 2020 में। तो मेरी सितंबर 30 को जॉब लग चुकी थी। तो मेरे पास 1.5 महीना एक्स्ट्रा था काम का एक्सपीरियंस जोड़ने का। तो वो एक्सपीरियंस मेरा काउंट होगा बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग बिफोर गेटिंग माई वर्क परमिट। तो मेरे पास नवंबर 21 तक का टाइम है, मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले अगर मेरा काम सेट हो जाता है, बिकॉज मैंने आइल्स एग्ज़ाम भी अभी दिया अपना लास्ट वीक, तो उसके रिज़ल्ट की मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने के बीच में CEC एक्सपीरियंस भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट इन अ कस्टमर सर्विस। तो ये जॉब नॉक बी लेवल में आती है। तो मेरा ये था कि मेरी SCM में जो मैंने DHL में, आपको मेरी स्टोरी अगर आपको किसी ने देखनी हो तो देख लेना पुरानी वीडियोज़ में, उसमें मेरे को जॉब उस टाइम नहीं मिली थी। तो फिर मेरा डिसीजन चेंज हो गया था। बट मेरा था कि एक साल का परमिट आना है तो क्यों ना मैं कोई भी नॉक लेवल बी जॉब ले लेता हूँ एंड शुरू कर दूँ अपना एक्सपीरियंस, बिकॉज वो काउंट होगा ताकि मेरे को आगे फ़ायदा हो। तो अब बात करते हैं कि IRCC वाले कैलकुलेट कैसे करते हैं आपका जो एक साल का एक्सपीरियंस होता है। वो काउंट करते हैं कि आपके पर वीक में 30+ आवर्स काम होना चाहिए। सिर्फ वो 30 आवर्स ही काउंट करते हैं, बट आप वीक में 40 घंटे से ज़्यादा काम करते हो, 40 घंटे करते हो, बट वो काउंट सिर्फ 30 करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपके जो 1560 आवर्स चाहिए होते हैं PR के लिए,
वो 12 महीने के टाइम स्पैन में ही कंप्लीट होते हैं, बिकॉज एक साल में होते हैं 52 वीक्स एंड एक वीक में वो 30 आवर्स काउंट करते हैं। तो 52 इंटू 30 इक्वल्स टू 1560, जो कि पूरा एक साल लग जाता है। तो ऐसे काउंट होते हैं। तो चाहे आप 40 घंटे ज़्यादा भी काम कर लो, वो काउंट करेंगे ही नहीं, वो 30 घंटे ही लेंगे, 30 आवर्स भी काउंट करेंगे वो। तो पूरा एक साल आपको देना ही पड़ेगा यहाँ पे एक्सपीरियंस में। तो ये बेनिफिट है, अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते ही काम करना शुरू भी कर देते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो मेरे केस में क्या सीन चल रहा है कि मेरे अभी 10 महीने कंप्लीट हुए हैं कल ही, 31 जुलाई को आई गेस। तो 10 महीने, अभी मेरे 2 महीने और रहते हैं, 2-2.5 महीने। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे भी 1560 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो तब मैं एलिजिबल होऊंगा अपनी PR फाइल लगाने के लिए, जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होंगे। अभी मैंने अपनी डिग्री इवैल्यूएशन के लिए भेजी हुई है, जो कि मेन डॉक्यूमेंट है। सेकंड है पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होता है, जो वो भी करवाना है। एंड ये एक बार ये वाला एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मेरे CIC में कितना स्कोर बनता है, CRS स्कोर कितना बनता है PR के लिए। फिर आपको उस अकॉर्डिंग आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है। और एक बात ध्यान रखना कि मेरा इंडिया में भी 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी डलेगा उसके अंदर। ओके, सो इसमें सबसे पहले आपको सर्च करना है CRS कैलकुलेटर। सो पहला लिंक खोलना, सीधा नीचे आ जाना, ये एलिजिबिलिटी दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म फिल करना शुरू करो। मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड। उसके बाद मैं 25 ईयर्स का हूँ अभी, तो मैं शायद इसी ईयर अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद आपके पास कौन सी डिग्री है, सो 2 और मोर सर्टिफिकेट, डिप्लोमाज और डिग्रीज़। इंडिया वाली भी काउंट होगी, कनाडा वाली, या पूछेगा आप ये, यस कर दो। फिर लिख दो कौन सा किया है, 1 और 2 ईयर डिप्लोमा। उसके बाद आपके पास IELTS रिज़ल्ट है। मैं अपना पुराने वाले डाल रहा हूँ जो मेरा एकेडमिक में आया था, क्योंकि अभी दूसरा आया नहीं है मेरा अभी। तो स्पीकिंग में मेरे 7 थे, लिसनिंग में 8 थे, रीडिंग में 6.5, राइटिंग में 6। एंड उसके बाद पूछेगा कोई और टेस्ट रिज़ल्ट है, नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद NOC B का एक्सपीरियंस 1 साल, इंडियन एक्सपीरियंस 1 साल। बाकी सब में नो करते जाना है आपको, या अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। मेरे में सब में नो आएगा इसमें। ये एंड देन हिट कैलकुलेट योर स्कोर। सो नीचे जाके देखो स्कोर कितना बना है। ये बना है 471, तो उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना। तो जैसा कि आपने अभी इस पीछे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखा कि मेरा स्कोर 471 बन रहा था, विच इज़ अ क्वाइट गुड स्कोर, बिकॉज अगर मेरा काम बन जाता है PR का इस केस में, तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा। बिकॉज कोविड के चलते सबने ये देखा है कि CRS स्कोर जो है वो नीचे गिरता ही गया है। पिछले लास्ट 1 साल का आप ट्रेंड देखोगे, मैं आपको अभी वो भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये देखना अभी। अब इसमें देखना ये कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का स्कोर मार्च में, लास्ट ईयर, क्योंकि कोविड पीक पे था मार्च में। और अब देखना कम होता जा रहा है, देखो ट्रेंड में कम होता जा रहा है। 447 ये मई में गया था लास्ट, और अभी आप रिसेंट स्कोर देखोगे तब भी। तो आपने ट्रेंड देखा कि यार स्कोर बहुत ज़्यादा कम जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। वो बाहर वाली फाइल्स जो आउटसाइड कनाडा लग रही हैं वो काउंट ही नहीं कर रहे अभी। तो उस चक्कर में वो अपने यहाँ पे जो कनेडियन एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उन्हीं को पक्का कर रहे हैं। तो उस चक्कर में स्कोर बहुत ज़्यादा कम गया है। तो अगर PR हो जाती है, आई होप ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अभी कुछ टाइम के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है इनको। तो इकोनॉमी रन करने के लिए इनको बहुत लोग चाहिए, तो बहुत लोगों की PR होने वाली है। तो इट्स अ गुड साइन फॉर एवरीवन, बट ये पता नहीं कि ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा। सो रिस्क तो है, बट स्टिल जिनके पास 1 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में या फिर किसी भी अपनी होम कंट्री में, तो उनको तो फ़ायदा होगा ही। एंड जिनको अभी नहीं है उनको इस अकॉर्डिंग फ़ायदा हो सकता है कि अभी स्कोर बहुत कम जा रहा है, जैसे 300 कुछ भी गया था अभी थोड़े दिन पहले। एंड उस अकॉर्डिंग आई होप कि सबकी PR हो जाए ऐसे, बट रिस्क फैक्टर भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो अभी बात करते हैं कि 1 साल का कोर्स मैंने क्यों नहीं लिया, अब बताता हूँ आपको मैं। सेकंड कोर्स मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 सिंपल रीज़न है इसके लिए। पहला, 10 लाख रुपए मैं दोबारा खर्च करना नहीं चाहता था, बिकॉज इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड इट्स वेरी हार्ड अर्न मनी जो आपके पेरेंट्स आप पे लगाते हैं। तो मैं वो वेस्ट नहीं करवाना चाहता था, बिकॉज मुझे था कि रिस्क लेते हैं बट आई विल नॉट वेस्ट माई पेरेंट्स मनी। एंड उसके बाद मैं अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं इंडिया चले जाऊँगा। इंडिया से ही आया, इंडिया वापस चले जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे को। एंड उसके बाद सेकंड ये था कि 1 साल का एक्सपीरियंस मुझे इंडिया में ऑलरेडी था, तो
तो फॉर्चुनेटली ये सिनेरियो बन गया अब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब कोविड के अकॉर्डिंग, कि स्कोर कम जा रहा है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा यार चलो ये भी अच्छा साइन है कि अगर बाई चांस फ्यूचर में स्कोर और गिर जाता है तो सेकंड कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तब भी मैंने सेकंड कोर्स नहीं लिया बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट 10 more lakh रुपीज़। सो इसीलिए मैंने सेकंड कोर्स नहीं लिया। बट रिस्क क्या है 1 साल का कोर्स लेने में कि परमिट आपको 1 साल का ही मिलेगा 1 साल के कोर्स पे, और एक बार ही मिलता है परमिट बार बार नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल आपने एक बार वर्क परमिट ले लिया और अगर आप उसके बाद दूसरा कोर्स करना चाहते हो और उसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे, आपको नहीं मिलेगा, डिसअप्रूव हो जाएगा और मेरे को लगता है आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो एक रिस्क तो ये था। सेकंड ये था कि अगर आपको उस 1 साल में जॉब ना मिले वर्क परमिट के लिए, तो वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी नुकसान है। तो 2 रिस्क मैंने यहाँ बड़े बड़े लिए, बट होपफुली ये रिस्क फ्रूटफुल होगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बट अभी मैंने फाइल अभी नहीं लगाई है, तो मैं भी आपके साथ सेम बोट में ही हूँ जो मेरे साथ हैं 1 साल के कोर्स वाले जो मेरे ज़रा रिस्क ले रहे हैं। तो लेट्स होप कि सबकी PR हो जाए एंड उसके बाद देखते हैं कुछ और नया ट्राई करेंगे। लेकिन मेरा एनालिसिस क्या है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहता, सेकंड मतलब CRS स्कोर अगर बढ़ जाता है आगे, बिकॉज कोविड से पहले का अगर आप 2019 की सिचुएशन देखोगे, स्कोर वॉज लाइक 475, 470, 471, तो उसमें तो मेरा नंबर भी नहीं आ रहा अगर 475 है तो बट स्टिल ये फैक्टर भी ध्यान में रख के चलना। अगर इस सिचुएशन को और एनालाइज करें तो जिन लोगों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में आफ्टर ग्रेजुएशन, उनके लिए थोड़ा टफ़ होता है। बिकॉज अगर CRS स्कोर दोबारा बढ़ जाता है जैसे कोविड से पहले था, तो उस अकॉर्डिंग आपको स्कोर, आपका एक्सपीरियंस 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे उतने। तो तभी बच्चे 2 साल का कोर्स लेके आते हैं ताकि उनकी PR में हेल्प हो जाए, बिकॉज उनके पास इनफ टाइम होता है, इनफ रिसोर्सेज होते हैं कनेक्शन बनाने के लिए लिंक्डइन वगैरह पे, या फिर जैसे भी आप जॉब सर्च करना चाहते हो, और अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के लिए इनफ टाइम होता है। बट वो तब है जब आपको ना तो एक्सपीरियंस है अपनी होम कंट्री में 1 साल का या ज़्यादा, और या फिर आप 12th के बाद आ रहे हो। तो 12th वाले और जो सीधा ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं वो मोस्टली 2 साल का कोर्स लेके ही आते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है उनकी। लेकिन अगर PR वाला पर्पस सॉल्व हो जाता है तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। फाइनेंसेस ज़्यादा लगते हैं, मतलब पैसा ज़्यादा लगता है, 18 से 20 लाख आपको 1 साल में लगाने पड़ते हैं। बट अगर उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड कोर्स। तो बस यही बताना था आज की वीडियो में। आई होप इससे आपको थोड़ी सी और सेंस मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से सोचना चाहिए अपने कोर्स डिसाइड करने से पहले, कि आपको कितने साल का कोर्स लेना है। एंड अपने आप वहाँ बैठ के CRS स्कोर एक बार कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका CRS स्कोर कितना बन रहा है, बिकॉज हर किसी का CRS स्कोर अलग अलग ही बनेगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर एजुकेशन। सो एक बार वो चेक कर लो, उससे आपको हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में कि आपको कितने साल का कोर्स लेके आना चाहिए। एंड आपके पॉइंट्स बन भी पाएंगे बाद में कि नहीं, अगर आप 1 साल का लेके आते हो या फिर जैसा भी आपको करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।